एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत वैली थी। इस वैली के आसपास ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे जो पूरे साल स्नो से ढके रहते थे। दूर तक जब लोग देखते तो ऐसा लगता जैसे सफेद बादल जमीन पर सो रहे हों। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ इस वैली का नज़ारा देखने के लिए। कुछ लोग ऊंचे पहाड़ों पर कैंप लगाते थे ताकि वो दूर से चमकती स्नो माउंटेन्स को देख सकें। इस वैली में लोग ब्यूटीफुल टांगास पर राइड करते थे जिन्हें डेकोरेट हॉर्सेस खींचते थे। सब कुछ इतना सुहाना लगता था जैसे कोई फेरी लैंड हो। दिन के समय आसमान में रेनबो के स्विंग नजर आते थे, बड़े बड़े रेनबो के झूले जिन पर बच्चे और जवान सब खुशी से झूलते थे। फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी और सूरज की रोशनी से पूरी वैली एक मैजिकल शाइन लेती थी। रात के समय जब अंधेरा होता तो छोटी छोटी स्नोफ्लेक्स फॉल होती थी। पूरा महल और वैली चमक उठता था जैसे आसमान से सितारे गिर रहे हों। इस वैली पर किंग अरसलान हुकूमत करता था। उनके साथ उनकी ब्यूटीफुल क्वीन मरिया थी। दोनों दिल से नेक और अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे। उनका महल एक नेचुरल और पीसफुल जगह पर बना था। हर तरफ पहाड़, फूल और नदियां थी। किंग और क्वीन के पास एक फूल जैसी डॉटर थी, प्रिंसेस किरण। उसका चेहरा रेड रोज की तरह खूबसूरत था। उसकी आंखें स्नो जैसी सफेद और मासूम थी और उसके ब्लैक हेयर रात की अंधेरी चादर जैसे चमकदार थे। किंग और क्वीन अपनी प्रिंसेस से दिल से मोहब्बत करते थे। उसकी हर छोटी से छोटी विश को पूरा करते थे। हर सुबह प्रिंसेस किरण उठती, नई ड्रेस पहनती और अपनी मेड के साथ चाय पीती। फिर एक फूलों से सजा टांगा लेकर अपने ब्यूटीफुल गार्डन की सैर पर जाती जहां वो नेचर का मजा लेती। हर दिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। वो रेनबो के स्विंग पर बैठकर गाने गाती और हवाओं में अपनी आवाज उड़ा देती। उसे लगता था कि वो दुनिया की सबसे लकी गर्ल है। उसका रूम सबसे ब्यूटीफुल और महंगी चीजों से भरा था। उसके कबर्ड्स में सुंदर सुंदर क्लोथ्स थे। रात के वक्त वो पियानो बजाती और गाना गाती। उसकी मधुर आवाज पूरी वैली में गूंजती और सब लोग सुकून की नींद सो जाते। सब कुछ परफेक्ट था, एक ड्रीम जैसा लाइफ। लेकिन एक साल बाद क्वीन ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे किंगडम के लोगों ने क्वीन को मुबारकबाद दी। किंग और क्वीन ने उसका नाम रखा प्रिंस आर्यन। वक्त बीतता गया, मौसम बदलते गए और प्रिंस धीरे धीरे 5 साल का हो गया। किंग और क्वीन उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन ये देखकर प्रिंसेस किरण के दिल में एक छोटी सी उदासी आ गई। उसे लगने लगा कि अब सबका ध्यान उसके छोटे भाई प्रिंस आर्यन पर ज्यादा है। वो अक्सर अपनी विंडो के पास बैठकर सोचती, अब सब मुझे भूल गए हैं। पहले सब मुझे प्यार करते थे, अब सब प्रिंस के पास है। उसके दिल में जेलसी का एक हल्का सा बीज उग गया। वो चुप रहती, कम मुस्कुराती और अपने दिल में सिर्फ एक बात सोचती, काश वो ना होता, सब वैसा ही होता जैसे पहले था। एक दिन प्रिंसेस किरण अपनी विंडो के पास बैठी सोच रही थी। उसका दिल उदास था। तभी उसने पैलेस के बाहर से एक टांगे वाले मन को बातें करते हुए सुना। वो कह रहा था, स्नो माउंटेन पर अब ठंड इतनी बढ़ गई है कि अगर कोई वहां चला गया तो वापस नहीं आ सकता। ये सुनकर प्रिंसेस किरण के दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है अपनी जगह वापस लेने का। उस समय क्वीन अपने प्रिंस आर्यन की केयर में लगी हुई थी। उन्होंने उसके लिए एक रॉयल मेड रखी थी जो हर वक्त प्रिंस के साथ रहती थी। एक दिन प्रिंसेस किरण ने देखा कि गार्डन में प्रिंस आर्यन अकेला खेल रहा है। उसके पास उसकी मेड नहीं थी। वो तुरंत भागी और उसके पास गई। मुस्कुराते हुए बोली, आर्यन सुनो ना, पैलेस में खेलने में अब मजा नहीं आता, चलो हम किसी और जगह चलते हैं। प्रिंस आर्यन जो सिर्फ 5 साल का था अपनी सिस्टर के साथ खुश होकर मान गया। दोनों पैलेस के गेट तक गए। प्रिंसेस किरण ने एक टांगे वाले को बुलाया और बोला, हमें वैली के दूसरी साइड छोड़ दो। टांगे वाला थोड़ा हैरान हुआ, पर क्योंकि उसके सामने प्रिंसेस खुद थी, उसने कुछ नहीं कहा और दोनों को वैली के दूसरी साइड स्नो माउंटेन के पास छोड़ दिया। लेकिन उस टांगे वाले को कुछ अजीब लगा। उसने पैलेस के पास जाकर ये बात रॉयल मेड को बता दी। मेड तुरंत कुछ गार्ड्स के साथ माउंटेन की तरफ निकल गई। उधर स्नो माउंटेन्स के पास ठंड बढ़ती जा रही थी। प्रिंस आर्यन ने अपनी सिस्टर से कहा, अब यहाँ तो बहुत कोल्डनेस है, हम वापस चलते हैं।
पर प्रिंसेस किरण ने सिर्फ इतना कहा, रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो एक छोटी सी स्नो हिल पर चढ़ गई और कुछ दूर तक चलती रही। फिर उसने एक डीप वेल देखा जिसका अंदर स्नो से भरा था। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है आर्यन से अपनी जगह वापस लेने का। ये कहकर वो प्रिंस आर्यन को उस वेल के पास ले गई। जैसे ही वो कुछ करने वाली थी तभी रॉयल मेड और गार्ड्स वहां पहुंच गए। मेड चिल्लाई, प्रिंस आर्यन! सबने दौड़कर प्रिंस को बचाया और प्रिंसेस को पकड़ लिया। मेड ने गुस्से से कहा, प्रिंसेस, आपने ये क्या करने की कोशिश की? प्रिंसेस किरण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में सिर्फ एक सोच थी, अब किंग मुझे मार देंगे। डर के मारे वो तुरंत भाग गई। स्नो पर उसके पैर फिसलते रहे लेकिन वो रुकी नहीं। मेड चिल्लाई, माय प्रिंसेस, रुक जाओ, आगे स्नो वैली बहुत डेंजरस है। लेकिन प्रिंसेस किरण ने किसी की नहीं सुनी। वो दौड़ती गई, इतना दूर चली गई कि सब गार्ड्स उसे खो बैठे। किंग और क्वीन को जब ये खबर मिली तो उनके दिल टूट गए। क्वीन ने प्रिंस आर्यन को गले लगाया लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। किंग ने उदास होकर कहा, ये सब हमारी गलती है। क्वीन ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, हम अपनी फूल जैसी डॉटर को भूल गए, अब क्या फायदा। उधर प्रिंसेस किरण स्नो वैली के अंदर तक पहुंच गई थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके पैर जम गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी सांसें धीमी होने लगी। वो शिवरिंग करते हुए गिर गई, बेहोश हो गई। रात होने वाली थी। तभी एक ओल्ड वुमन अपने तांगे पर स्नो पर राइड कर रही थी। उसके तांगे पर छोटी छोटी लैंटर्न्स लगे हुए थे। उसने दूर से देखा, एक ब्यूटीफुल गर्ल स्नो में पड़ी है। वो बोली, कितनी खूबसूरत लड़की है, लगता है मुझे काम आ सकती है। उसने प्रिंसेस किरण को उठाया, अपने हॉर्स पर बिठाया और स्नो वैली के अंदर ले गई। स्नो वैली में छोटे छोटे कॉटेजेस थे, सब स्नो से ढके रहते थे। हर डोर के पास लैंटर्न्स लटक रहे थे और लोग अपने एनिमल्स को शेल्टर में ले जा रहे थे। ओल्ड वुमन प्रिंसेस को अपने कॉटेज में लाई, उसे एक गर्म बेड पर सुला दिया और साइड में फायरप्लेस जला दी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किंग और क्वीन ने देखा कि प्रिंसेस नहीं मिली तो उनका दिल रो उठा। उन्होंने पूरे किंगडम में गार्ड्स भेज दिए लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ सका। क्वीन ने धीरे से कहा, अब मेरी बेटी हमसे दूर चली गई। किंग ने आंखों में आंसू लेकर कहा, ये सब मेरी ही गलती है। सुबह जब प्रिंसेस किरण आंख खोली तो उसने देखा कि वो एक छोटे से कॉटेज के अंदर है। उसके पास एक ओल्ड वुमन बैठी थी जो उसे गर्म सूप पिला रही थी। ओल्ड वुमन ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? तुम तो इस वैली की लगती नहीं, किस जगह से आई हो? प्रिंसेस किरण थोड़ा डर गई। उसने सोचा, अगर मैंने बता दिया कि मैं किंग अरसलान की डॉटर हूँ तो शायद ये मुझे पैलेस वापस भेज देगी और मुझे सजा मिलेगी। इसलिए उसने झूठ कहा, मैं अपना घर का एड्रेस भूल गई हूँ, ठंड में भटक गई थी। ओल्ड वुमन हंसकर बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ मेरे साथ रहो, मुझे काम में मदद मिल जाएगी। और इस तरह प्रिंसेस किरण का नया जीवन स्नो वैली में शुरू हो गया। यहाँ के लोग बहुत सिंपल थे। उनके स्मॉल कॉटेजेस स्नो से ढके रहते थे और हर घर के सामने लैंटर्न्स जलते थे। बच्चे स्नो वुल्फ्स पर राइड करते और स्नो के साथ खेलते। प्रिंसेस किरण को ये सब देखकर हैरानी भी होती और थोड़ा सुकून भी। थोड़ी देर बाद उसने खुद भी एक स्नो वुल्फ पर राइड की और बच्चों के साथ स्नो में खेलने लगी। वहाँ की ठंड के बावजूद उसके दिल में पहली बार एक गर्म सी मुस्कुराहट थी। हर दिन वो ओल्ड वुमन के साथ टांगे पर बैठकर स्नो फॉरेस्ट में जाती, जहाँ वो लोग वुड इकट्ठा करते। रात को सब लोग फायरप्लेस के अराउंड बैठते, स्नोफॉल होती और आसमान में लैंटर्न लाइट्स चमकती रहती। एक रात जब सब लोग आग के आसपास घूम रहे थे तो प्रिंसेस किरण ने कहा, मैं सबको एक गाना सुनाती हूँ। और जब उसने गाना शुरू किया तो उसकी आवाज पूरे स्नो वैली में गूंजी थी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और थोड़ी देर के लिए पूरा जगह सुकून से भर गया। ओल्ड वुमन उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गई। उसके दिल में ग्रीड आ गई। उसने सोचा, ये लड़की इतनी खूबसूरत है और इसकी आवाज इतनी प्यारी है। अगर मैं इसे फ्लावरलैंड ले जाऊं तो मुझे इससे पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अगली सुबह ओल्ड वुमन ने प्रिंसेस से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे साथ फ्लावरलैंड चलोगी? वहाँ सब जगह फूल ही फूल है, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। प्रिंसेस किरण ये सुनकर बहुत खुश हो गई।
उसने तुरंत अपना छोटा सामान रेडी किया और दोनों टांगे पर बैठ गई। सफर लंबा था। वो दोनों रिवर्स, फॉरेस्ट्स और फील्ड्स ऑफ फ्लावर्स से गुजरी। प्रिंसेस किरण हर जगह की ब्यूटी देखकर मुस्कुराती जा रही थी। आखिर वो फ्लावरलैंड पहुंच गई। वो जगह सच में एक सपने जैसी थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, डेकोरेटेड गार्डन्स और मीठा फ्रेग्रेंस हवा में था। ओल्ड वुमन प्रिंसेस को लेकर एक होटल जाकर रुकी। वहाँ कुछ लोग खाना बना रहे थे, कुछ यंग गर्ल्स क्लीनिंग कर रही थी। ओल्ड वुमन ने होटल की मैनेजर लेडी से कहा, ये गर्ल बहुत ब्यूटीफुल है और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम इसे अपने पास रखो। मैनेजर लेडी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। फिर उसने ओल्ड वुमन को कुछ पैसे दिए। ओल्ड वुमन तुरंत वहाँ से चली गई बिना प्रिंसेस को कुछ बताए। जब प्रिंसेस उसके पास गई तो कुछ गर्ल्स ने उसे पकड़ लिया और एक रूम में बंद कर दिया। तब उसे समझ आया कि ओल्ड वुमन एक ग्रीडी वुमन थी जिसने उसे बेच दिया था। अगली सुबह प्रिंसेस ने होटल में काम करना शुरू कर दिया। वो क्लीनिंग करती, लोगों की हेल्प करती और रात को जब थोड़ी फुर्सत मिलती तो पियानो बजाती और सॉन्ग्स गाती। उसकी आवाज से होटल के लोग खुश हो जाते और धीरे धीरे उस होटल का नाम पूरे फ्लावरलैंड में मशहूर हो गया। एक दिन एक यंग गर्ल जो वहाँ भी काम करती थी उसके पास आई और हंसती हुई बोली, तुम कौन हो? कहानियां तो ये चलती हैं कि तुम खुद को प्रिंसेस बोलती हो। प्रिंसेस किरण चुप हो गई। उसके दिल में दर्द उठ गया। उसने सोचा, मैं सच में कितनी बेवकूफ थी। मैंने अपने भाई से जलकर सब कुछ खो दिया। अब वो पहले वाली प्रिंसेस नहीं रही थी। वो एक सिंपल गर्ल बन गई थी जो काम करती थी, मुस्कुराती थी और अपनी गलतियों से सीख रही थी। वक्त बीतता गया। उसके सॉन्ग्स और वॉइस पूरे फ्लावरलैंड में फेमस हो गए। होटल की मैनेजर लेडी अब उससे रिस्पेक्ट से देखती थी। फिर एक दिन फ्लावरलैंड में एक ग्रैंड फेस्टिवल अनाउंस हुआ। मैनेजर लेडी के पास एक आदमी आया और बोला, उस किरण नाम वाली गर्ल को बुलाओ, हम चाहते हैं वो फेस्टिवल में गाना गाए। फेस्टिवल के दिन प्रिंसेस किरण को एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनाई गई। पूरा फ्लावरलैंड सज गया था। डेकोरेटेड हॉर्सेस, टांगास और कलरफुल फ्लावर्स हर तरफ थे। दूर दूर से किंग्स और रॉयल फैमिलीज आए हुए थे। उनमें किंग अरसलान और क्वीन मरिया भी थे। सब लोग एक्साइटेड थे। कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स ने रॉयल मैजिकल डांस किया। सब तालियां बजाने लगे और फिर स्टेज पर आई प्रिंसेस किरण। उसने आंख बंद करके पियानो पर अपनी उंगलियां रखी और एक ब्यूटीफुल सॉन्ग स्टार्ट किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरी जनता चुप हो गई। हर एक नोट में एक दर्द था, एक प्यार था और एक सुकून। जब किंग और क्वीन ने उसकी आवाज सुनी, किंग अरसलान और क्वीन मरिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। क्वीन ने कहा, अरसलान, ये तो मेरी बेटी किरण की आवाज है, मैं उसे कैसे भूल सकती थी। जब सॉन्ग खत्म हुआ, सब लोग खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। प्रिंसेस किरण ने आंख खोली और स्टेज से नीचे देखा। वहां दूर से उन्हें देख रहे थे वो दोनों चेहरे जो कभी उसके लिए पूरी दुनिया थे, किंग अरसलान और क्वीन मरिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो स्टेज से दौड़ चली और आंखों से आंसू बहते रहे। क्वीन मरिया ने दौड़कर उससे गले लगा लिया। मेरी प्रिंसेस, मेरी बेटी, तू ठीक है ना? किरण ने रोते रोते कहा, माफ कर दो माँ, मैंने गलती की थी, मैं सिर्फ थोड़ा प्यार चाहती थी। किंग अरसलान ने उसे अपने गले से लगाया और बोला, नहीं मेरी प्रिंसेस, गलती हमारी थी। हमने तुझे अकेला छोड़ दिया था, अब कभी नहीं। पीछे से प्रिंस आर्यन दौड़ता आया। अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने किरण के हाथ पकड़कर बोला, अपी, मैं तुम्हें हर दिन याद करता था, वापस आ जाओ ना। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फ्लावरलैंड के लोगों ने भी ये सीन देखा और सबने अपनी प्रिंसेस के लिए तालियां बजाईं। नेक्स्ट डे किंग अरसलान और क्वीन मरिया अपनी प्रिंसेस किरण को पैलेस ले गए। पूरा किंगडम सज गया था। रेनबोज, फ्लावर्स और स्नो लाइट से हर तरफ रोशनी थी। अब प्रिंसेस किरण बदल चुकी थी। उसने सीख लिया था कि दिल का प्यार कभी जेलसी से नहीं मिलता, सिर्फ समझ और माफी से मिलता है। अब वो अपनी प्रिंस आर्यन के साथ खेलती, गाती और क्वीन मरिया के साथ गार्डन में फ्लावर्स लगाती थी।
रात को जब वो पियानो बजाती और गाती थी तो उसकी आवाज फिर से पूरे वैली में गूंज जाती थी। लेकिन अब उस आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, अब उसमें पीस और लव था। और इस तरह स्नो वैली किंगडम फिर से एक खुश और मैजिकल जगह बन गया, जहां एक प्रिंसेस ने सीखा कि असली ब्यूटी सिर्फ चेहरे में नहीं, दिल की रोशनी में होती है।